हेलो बचुआ, तुम्हारा भाई आ चुका है तुमको मैथ पढ़ाने। ऑलरेडी हमने दो चैप्टर खत्म कर चुके हैं। मतलब दो चैप्टर देखो, संख्या पद्धति और बहुपद ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं हम। ठीक, आज का अपना चैप्टर होगा निर्देशांक ज्यामिति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, अब देखो इसमें क्या क्या अपने को पढ़ना है। पहले पढ़ना है कार्तीय तल, खंड का कार्तीय क्या तल। देख लो बबुआ, अपने को पहले इसमें पढ़ना है कार्तीय तल। ठीक, पहला टॉपिक इसमें कार्तीय तल और दूसरा किरमित युग्म। ठीक है, ठीक, फिर कुछ उदाहरण करेंगे। ठीक, फिर कुछ उदाहरण करेंगे। ठीक है, फिर प्रश्नावली प्रश्नावली। ठीक, अगर ये सब इस क्लास में नहीं होता है तो अगली क्लास में इनको कवर करेंगे। ठीक है बबुआ, दिख रहा है आपको? देखो, हाँ दिख रहा है। ठीक, दिख रहा है। अब देखो इस पर कार्तीय तल पे देखते हैं, कार्तीय तल पे बात करते हैं। ठीक, देखो बच्चों, कार्तीय तल होता क्या है, पहले ये समझो कार्तीय तल होता क्या है। देखो कार्तीय तल क्या होता, ये क्या है, इसको y नाम दे दो, इसको y डैश, इसको x नाम दे दो, इसको x डैश। ये रेखा है और इन रेखाओं के क्या नाम है, इस वाली रेखा का जो जो बीड़ा बीड़ा है ये क्या है, क्षैतिज रेखा। इसका नाम क्या है, क्षैतिज अक्ष या क्षैतिज रेखा, क्षैतिज, ओ सॉरी, क्षैतिज अक्ष। ठीक है, या इसको एक्स अक्ष भी बोल सकते हो। क्या, एक्स अक्ष, जो भी बोलना चाहो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। एक्स अक्ष क्या, इसको एक्स अक्ष, जी तो एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है, वाई अक्ष। ठीक है, दिख रहा है एकदम प्यारा सा। दिख रहा है भाई साहब, पर बच्चा क्लियर नहीं दिख रहा है कुछ इसमें। क्लियर दिख रहा है, इसको हम फिर से लिख देते हैं बढ़िया करके। ठीक, इसको एक्स अक्ष, इसको वाई अक्ष। ठीक है ना, अब दिख रहा है? ठीक, ये एक्स अक्ष वाई, ये क्षैतिज रेखा हो गई, ये वाली क्षैतिज अक्ष। ठीक, और ये क्या हो गया, ये क्षैतिज अक्ष होगी, ये ऊर्ध्वाधर, क्या, ऊर्ध्वाधर अक्ष। ठीक, ये ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखा। ठीक, ये बाई रेखा क्या है, बाई अक्ष बोले तो ऊर्ध्वाधर। ठीक, और ये एक्स अक्ष क्षैतिज रेखा। ठीक, ठीक है, एक कार्तीय तल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, ठीक है, अब इसमें देखते हैं चतुर्थांश। ठीक, अब देखो इसमें क्या देखते हैं, इसी में कार्तीय तल में है चतुर्थांश। ठीक है बबुआ, कार्तीय तल में क्या है, चतुर्थांश भी है। यह चतुर्थांश हम इधर बना ले। देखो चतुर्थांश क्या होता है, ओ बड़ा हो गया ये तो। चतुर्थांश देखो इसी में देख लेते हैं। ठीक, चतुर्थांश क्या होता है, चतुर्थांश। ठीक है, ये क्या है, प्रथम चतुर्थांश। क्या, प्रथम चतुर्थांश। ये क्या होगा, द्वितीय द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है,
द्वितीय चतुर्थांश, तो ये क्या होगा बाबा? तो भैया तुम कहोगे तृतीय चतुर्थांश। क्या? तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, तृतीय तृतीय ओ सॉरी चतुर्थांश, तृतीय तो ये लिखा है, ठीक। चतुर्थांश, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब्बू आ रहे हैं, देखो अब ये क्या होगा बच्चों? ये चतुर्थ हो जाएगा, ठीक। क्या? चतुर्थ, ओ सॉरी चतुर्थांश। ठीक है, ठीक है। देखो क्लास देख रही है क्या? हाँ क्लियर, एकदम क्लियर दिख रहा है भाई साहब। देखो चतुर्थांश, ठीक। अब इसमें देखते हैं कि चतुर्थांश तो हमने देख लिए, अब इसके चिन्ह परिपाटी देखते हैं। क्या? चिन्ह परिपाटी, ठीक। ये क्लियर हो गया आपको? ये नोट करो, नोट करो, ठीक। इसको बढ़िया से नोट करो। आई होप आप लोगों ने कर लिया और समझ भी लिया होगा। देखो फिर से हम बता देते हैं, ये कौन सी रेखा है? एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, ठीक। ये वाई अक्ष, इसके नाम क्या? क्षैतिज अक्ष, ये ऊर्ध्वाधर अक्ष, ठीक है। कौन है भाई? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अक्ष, ठीक, ठीक है। ओ भाई साहब, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, इन रेखाओं के नाम क्या है? क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष। खड़ी खड़ी रेखा ऊर्ध्वाधर और बेड़ा बेड़ा ऐसे लेटी लेटी ये क्षैतिज अक्ष, ठीक। अब इसमें चतुर्थांश देखो, चतुर्थांश क्या होता है? ये प्रथम चतुर्थांश, जिसको जो तल बोलो, तल चतुर्थांश, 1 2 3 4 चतुर्थांश होते हैं, ठीक। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, ठीक। इसी में है, इसी में चतुर्थांश भी कर लो, ठीक। चतुर्थांश, ठीक है। इसी में क्या कर लो? चतुर्थांश हेडिंग डाल दो, ठीक। चतुर्थांश, क्लियर है, ठीक। ये चतुर्थांश, ठीक है बबुआ, ये समझ में आ गया। अब समझाते हैं आपको इसके चिन्ह परिपाठी, ठीक है। इसके चिन्ह परिपाठी देखो बचुआ, चिन्ह परिपाठी क्या होते हैं? चिन्ह परिपाठी देखो बचुआ, ठीक है। देखो फिर से वही बात, हम एक एक्स अक्ष खींचेंगे, एक वाई अक्ष, ठीक है। क्या? एक्स अक्ष, ये क्या हो गया? वाई अक्ष, एक्स और वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश, ठीक। ओ सॉरी एक्स, ठीक, ठीक है। ये क्या है अपने? चिन्ह परिपाठी, देखो हेडिंग डालो, चिन्ह चिन्ह परिपाठी, ठीक है। चिन्ह परिपाठी, ठीक। देखो अब चिन्ह परिपाठी क्या? ये एक्स डैश हो गया, ये एक्स हो गया, ठीक। देखो चिन्ह क्या? पूर्णांक आपने पढ़ा है, पूर्णांक समझ रहे हो? पूर्णांक पढ़ा है, पूर्णांक। देखो जीरो के इधर वाली प्लस की, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 7 ही तक रखते हैं, ठीक। अनंत तक के लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, 7, ठीक। अब जीरो की इधर वाली माइनस की, ठीक। -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक, -7, ठीक। अब नीचे वाली, ऊपर वाली, पहले ऊपर वाली लिखते हैं, ऊपर वाली प्लस की, ठीक। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। अब नीचे वाली क्या होंगी? माइनस की, -1 -2 -3 -4 -5 -6
-7। ठीक, आपको क्लियर चमक रहा है? हाँ बचुआ, एकदम क्लियर है। ठीक है, इधर 6-7 है, दिख नहीं रहा आपको क्लास में। ठीक है, देखो। ओ सॉरी बचुआ। छह और सात है। बेटा क्लियर है? ठीक है भैया, आपको क्लियर है। अब आपको दिख रहा है 6 का? ठीक, वेरी गुड। ठीक, अब इसके चिन्ह पर पाठी क्या होते हैं? देखो बच्चों, पहले हम हमेशा एक्स अक्ष ही देखेंगे, ठीक है ना। एक्स अक्ष किसका है? ये सब प्लस की संख्याएं हैं, या तुम बोल सकते हो धनात्मक। क्या? जो इधर वाली धनात्मक, इधर वाली ऋणात्मक, मतलब पॉजिटिव। और ये क्या है? निगेटिव। ठीक, ये वाली पॉजिटिव, ये क्या है? निगेटिव। देखो, ठीक है, इसमें देखते हैं भाई साहब। देखो इसमें क्या, ये एक्स अक्ष किसकी है? प्लस की है, ठीक है। वाई अक्ष किसकी है? ये वाली, ये भी प्लस की है। तो इसके चिन्ह क्या होंगे प्रथम चतुर्थांश में? प्लस प्लस, देखिए चतुर्थांश भी लिखते चलते हैं, ठीक है। ये प्रथम चतुर्थांश है हुआ, प्रथम चतुर्थांश। ठीक, ये प्रथम चतुर्थांश है। अब देखो द्वितीय चतुर्थांश को देखते हैं। हमने पहले क्या कहा? पहले एक्स अक्ष ही देखेंगे। ये क्या है? एक्स अक्ष। क्या? एक्स अक्ष। तो ये किसमें है? माइनस। फिर वाई अक्ष देखो बबुआ, देखो ये किसमें है? प्लस। तो क्या हो गया? माइनस प्लस। देखिए कितना चतुर्थांश है? द्वितीय, ठीक है ना, चतुर्थांश। ठीक, ये द्वितीय चतुर्थांश है। अब देखो तृतीय चतुर्थांश, पहले एक्स को देखो, एक्स को देख लिया, ये क्या है? निगेटिव, मतलब माइनस। अब वाई को देखो, वाई को देखोगे तो ये भी निगेटिव। तो क्या होगा? तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश क्या हो गया? माइनस माइनस, ठीक है ना। हाँ, अब देखो एक्स अक्ष में देखो, एक्स अक्ष क्या है? प्लस। इसमें देखो वाई अक्ष, ये क्या है? माइनस, ठीक है। ठीक है बबुआ। अब ये चतुर्थांश चौथा है, ठीक। कितना है? चतुर्थांश। समझ में आ रहा है? ठीक है, एकदम क्लियर चमक रहा है आपको? वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक, अब इसके चिन्ह पर पाठी आपने समझ ली, कार्तीय तल भी समझ लिए। अब समझते हैं किरमित युग्म। ठीक, देखो भाई साहब, किरमित युग्म क्या होता है? किरमित युग्म, देखो भाई साहब, इसमें अब हम तुमको समझाएंगे किरमित युग्म। क्या? किरमित युग्म, ठीक है बबुआ। किरमित युग्म क्या होता है भैया? अभी देखो समझाएंगे, समझ में आएगा वेरी गुड तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से। ठीक, बस आप लोगों को सिर्फ बढ़िया से कान टेक के एकदम समझना है। ठीक, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है। देखो बच्चों, मैं पढ़ते हुए अगर इधर उधर ध्यान भटकेगा तो मैं समझ में नहीं आने वाला। ठीक, और उसको एक बार घर पे बना करके प्रैक्टिस कर लेना, जिससे कि चिन्ह पर पाठी क्लियर हो जाए। ठीक, देखो अब क्या करेंगे? किरमित युग्म।
क्या हुआ, क्रमिक युग्म, ठीक, क्रमिक क्रमिक युग्म। अब देखो क्रमिक युग्म होता क्या है, जैसे हम तुमसे कह दें कि देखो 2,5 ये क्या है, क्रमिक युग्म, क्या क्रमिक युग्म, ठीक। दो से अधिक इसमें बंद हम नहीं कर सकते वृत्त में, ठीक, क्योंकि दो से अधिक तुमको फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ने को मिलेंगे समुच्चय में, ठीक। अब देखो इसमें ये क्या है, प्रथम अवयव, क्या प्रथम अवयव, ठीक, अवयव मतलब प्रथम एलिमेंट, ठीक। देखो अब ये क्या है, द्वितीय द्वितीय अवयव, ठीक, ये द्वितीय अवयव है, ठीक। इसी को क्रमिक युग्म बोलते हैं। और इसी को जैसे हम तुमसे कह दें 3,5 मतलब इसी को समझो, इसी को हम क्या बोलेंगे, निर्देशांक निर्देशांक बिंदु, ठीक है ना, निर्देशांक बिंदु। अब देखो भुजों कोटि देखते हैं, समझ गए, देखो इधर देख लो भाई साहब, किधर, इधर दिखेगा आपको, हाँ दिख रहा है, ठीक है। देखो अब इसी में देख लो भुजा और कोटि, देखो दिख रहा है, इसी में देख लो भुज कोटि, जैसे x, y, जो क्रमिक युग्म में मतलब ब्रैकेट में निर्देशांक बिंदु जो पहला होगा, पहला वाला ये क्या होगा, भुज, क्या होगा वो, भुज। और ये वाली पीछे वाली कोटि, क्या कोटि। देखो अब वो लिखते समय भी पहले हम भुज लिखेंगे, बाद में कोटि लिखेंगे, समझ गए, पहले क्या लिखेंगे, भुज, फिर कोटि, समझ गए, समझ गए। देखो बबुआ अपना क्रमिक युग्म समाप्त। अब यहां से चलते हैं क्वेश्चनों पर, ठीक है ना, ठीक है बबुआ। अब देखो कैसे आपसे क्वेश्चन करेगा, देखो बहुत इजी सा पहले क्वेश्चन करते हैं बबुआ। देखो देखो इसमें ग्राफ बनाने में समय लग सकता है, ठीक है बबुआ, घबराना नहीं, क्योंकि इसमें सवाल बहुत ही अटपटे टाइप के हैं, फिलहाल अच्छे से समझ लो बढ़िया रहेगा, नहीं तो बबुआ क्लास 10th में आपको दिक्कत होने के पूरे पूरे चांस है बबुआ, ठीक है। देखो हम इस वाली एनसीईआरटी से पढ़ाते हैं, ठीक। देखो पहले हम क्या करेंगे, वही बात भैया, एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाएंगे, मतलब ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा, ठीक। इसको दे दो नाम एफ डैश, इसको एफ अक्ष, वो सॉरी एक्स, इसको वाई, इसको वाई डैश, ठीक है बबुआ। और इसमें से क्या निकला, कलम, ठीक, ठीक है। अब देखो इसमें कहना क्या चाह रहा है, अब हर के वही वही बात, फिर से इसकी गिनती लिखो, पूर्णांक मतलब 1, ठीक, 2, 3, 4, 5, 6, 6 तक लिखो, ठीक। इधर वाली प्लस की होती है, जीरो की इधर वाली माइनस की, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक। और इधर वाली माइनस की, फिर से मतलब पहले ऊपर ऊपर चलते हैं, ऊपर वाली प्लस की, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। 1 -1, -2, -3, -4, -5, क्लियर चमक रहा है, एक बार देखो, ठीक है बबुआ। देखो अब क्या, इसमें देखो कुछ क्वेश्चन है बहुत इजी टाइप के, इस टाइप के तुमको क्वेश्चन देगा ये, ठीक है। एक किस पे मिल रहा है, 4 पे, ठीक। ये बिंदु डी है, कभी बेटा ध्यान से समझ रहा, नहीं तो दिक्कत होने के पूरे पूरे चांस है, 100%, समझ रहे हो।
इसने ए बिंदु बी दे दिया, ठीक। और इसने कौन सा बिंदु दिया है, बिंदु ए भी दे रखा है हमको। अच्छा, इसने 7 भी इधर कर दिए बच्चों, चलो हम भी 7 कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना, ठीक, हमको कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें बिंदु 7 पे ये थोड़ी रेखा भी तो हमको बड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है ना, देखो कोई दिक्कत नहीं भैया, हम बड़ी कर लेंगे, ठीक, ठीक है, क्लियर। ए बिंदु क्या है, ये बिंदु ए है, ठीक। अब इसमें एक बिंदु और दे रखा है -3, ओ सॉरी, ठीक, ठीक है, ये क्या है, बिंदु सी दे रखा है। और अब इसने हमसे पूछ रखा है कि अब ये हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो इधर का दिख रहा है, तो ठीक, देखो अब हमसे ये पूछना क्या चाह रहा है, इसमें क्वेश्चन हमसे क्या कर रखे हैं, अच्छा हर के इधर लिख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है, होगा कोई दिक्कत तो नहीं होगी, नहीं होगी। देखो ए के निर्देशांक उसमें क्या पूछ रहा है, ए के निर्देशांक, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, बी के निर्देशांक, ठीक, सी के निर्देशांक, तीसरा क्वेश्चन सी के निर्देशांक, ऐसे ही लिख लो, ठीक है हुआ, सी के निर्देशांक, और हमसे क्या पूछ रहा है, डी के निर्देशांक, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो डी के निर्देशांक, ठीक है, इसको भी ऐसे ही लिख लो, ठीक। अब देखो इसमें कहना क्या चाह रहा है, ओ सॉरी, देखो बचुआ इसमें हमसे बहुत अटपटा क्वेश्चन कर दिया, डी का भुज हमसे पूछ रहा है, क्या डी का भुज, अभी हमने समझाया था ना कि भुज कोटि, क्या भुज, ठीक। अब देखो जितना हमसे पूछा उतना ही जवाब देंगे, इसने भुज पूछा हम कोटि नहीं बताएंगे, भुज ही को देंगे, ठीक है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, देखो मतलब गलत नहीं होगा, एग्जामिनर तुमको नंबर नहीं देगा, देखो देखो अब हमसे बिंदु ए, पहले देखो बिंदु ए कहां से मिल रहा है, इधर से, कैसा है भैया, प्लस का 3, ठीक। और बिंदु ए फिर इधर किधर आया, देखो पहले हम एक्स अक्ष देखते हैं, ठीक है, तो हुआ मिस्टेक हो गई, पहले हम क्या देखें, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष ए वाली रेखा है, तो ये पहले कहां पे है, -7, ठीक, कितना, -7, ठीक। अब देखो बाई एच देखेंगे पहले, अब बाई एच देखेंगे, ठीक, बाई एच कितना है, कॉमा 3 प्लस के, तो एक के निर्देशांक कितने होंगे, एक के निर्देशांक -3 कॉमा ओ -7 कॉमा 3, पहले हम क्या लिखते हैं, पहले भुज लिखते हैं, पहले एक्स अक्ष लिखते हैं, मतलब भुज, इसको भुज भी हम बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, भुज, इसको क्या बोल सकते हैं, कोटि, क्योंकि जो बाई पे होती है तो कोटि होती है, जो एक्स पे होती है भुज होता है, ठीक। देखो अब एक निर्देशांक हम क्या लिखेंगे जवाब में, -7,3, ठीक है, -7,3। और देखो दूसरा हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बी के निर्देशांक, अब बी कहा है, बी पहले एक्स अक्ष पे देखो कहां पे आई हुई है, ए है, देखो इधर प्लस के 5, ठीक, कॉमा, अब देखो बाई एच पे बी कहां पे गई है, प्लस पे, ये भी प्लस के भाई साहब, तो ये तुम समझ रहे होगे ये प्रथम चतुर्थांश में है, और एक माइनस और एक प्लस आया तो ये द्वितीय चतुर्थांश में, और दोनों माइनस माइनस है तो तृतीय चतुर्थांश में, और प्लस माइनस आया तो चतुर्थांश में, ठीक। तो बी के निर्देशांक हो गई, बी के निर्देशांक क्या होंगे, जो बबुआ एक्स अक्ष पे देखो, एक्स अक्ष पे 5 था, मैंने हमेशा निर्देशांक लिखते हुए पहले भुज लिखेंगे फिर कोटि लिखेंगे, इसमें भुज कितना है 5, कोटि कितनी है 3, इसका बाई एच के नाम भी हमने दे रखे हैं, देखो एक्स अक्ष भुज, बाई एच कोटि, ठीक, एकदम बेसिक से बबुआ है ये,
इतना बढ़िया कहीं नहीं समझ में आएगा। देखो एकदम बेसिक से। अब देखो हमसे क्या पूछ रहा है, सी के निर्देशांक। एक बार हम क्वेश्चन देख लें सी वाला, नहीं तो सी में भी बचुआ हमसे बुझ पूछ रखा हो। देखो क्या, सी के निर्देशांक, क्या बबुआ सी की तरह सी के निर्देशांक। देखो बबुआ, ओ हम मुझे लगता है क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया हो। हाँ सही है। देखो पहले क्या हम देखेंगे, एक्स अक्ष। एक्स अक्ष मतलब भुज देखते हैं, पहले लिखते हैं भुज। देखो भुज कितना है, -3। देखो ना इधर से देखो भाई, -3। अब वाई एच देखते हैं, -2 कॉमा। ठीक, तो ये बिंदु सी के निर्देशांक किसके हो गए, बिंदु सी के निर्देशांक -3 -2। ये बिंदु सी के निर्देशांक हो गए। देखें एक बार, क्लास क्लियर है तुमको? हाँ बबुआ हाँ, बिंदु सी के निर्देशांक। अब देखो भाई साहब, ये डी वाला क्वेश्चन नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है? इसको डी का भुज, डी का भुज, ये चौथा क्वेश्चन है। कितना, चौथा। अब इसको हम देखते हैं। अब डी का हमसे भुज पूछा है, भुज भुज सिर्फ भुज पूछा है, कोटि नहीं पूछी। अब हम पहले डी के निर्देशांक निकालेंगे। डी के निर्देशांक देखो, एक्स अक्ष पे कितना है भाई साहब, एक्स अक्ष पे डी के निर्देशांक देखो, डी के मत देखना, डी के देखो, डी के 4, एक्स अक्ष पे कितना है 4। ठीक, और ये वाई एच पे कितना है, प्लस के 5। ठीक है, ये तो हो गया निर्देशांक। और तुमने कहा था भैया कि अगले वाला भुज होता है, पीछे वाली कोटि होती है, मतलब एक्स अक्ष वाली भुज, वाई अक्ष वाली कोटि। तो इसमें भुज क्या होगा, 4। एक्स अक्ष पे है बबुआ, भुज क्या है, भुज बराबर 4। ठीक है, अगर हमसे कोटि पूछता तो हम कोटि भी बता देते, हमको कोई प्रॉब्लम थोड़ी, हमको नो प्रॉब्लम, तुमको नहीं होनी चाहिए। देखो बचुआ, और हम एक क्वेश्चन ऐसा ही करवाते हैं, एकदम परफेक्ट रूप से क्लियर हो जाएगा। ठीक, ध्यान से समझना। देखो देखो बबुआ, इसमें और इस टाइप का नहीं, अगले टाइप का कराएंगे। और बाकी क्वेश्चन मतलब बहुत से प्रश्नावली इसमें छूट रही है, वो अगली क्लास में क्लियर हो जाएंगे। देखो ठीक है, या क्लास में तो नहीं हो पाएंगे। देखो बबुआ, समझ में आया? ठीक है बचुआ, देखो दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि देखो ये क्वेश्चन देखो क्या है, दूसरा क्वेश्चन। ठीक, इसमें क्या कर रहा है, बिंदु -5 कॉमा -4। ठीक है, कॉमा बे -4। ठीक है, कॉमा -7 6। ठीक है, और 2 3 किस चतुर्थांश में है। देखो वेरी इजी क्वेश्चन बबुआ, देखो किस चतुर्थांश में है। अब देखो पहले हम छोटा इसे तल बना लेते हैं, अपना कार्तीय तल। ठीक है, देखो एक प्लस प्लस होता है, ठीक है, ये माइनस माइनस, क्या माइनस माइनस, ओ सॉरी माइनस नहीं होता, माइनस प्लस होता है। अभी हम तुमको बना करके ही दिखा देंगे फिर से। ठीक है, ये एक्स वाई, ये भी वाई, ये एक्स। ठीक, देखो माइनस माइनस, ठीक, प्लस माइनस। अब तो सोच रहे हो भैया कैसे, देखो ये वाली क्या होती है नेगेटिव, ये वाली क्या होती है पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या होती है पॉजिटिव, और ये क्या होती है पॉजिटिव। ठीक, देखो पहले हम एक्स अक्ष देखते हैं,
एक्स अक्ष अपना पॉजिटिव है, फिर वाई अक्ष देखेंगे अपना पॉजिटिव है, तो प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? प्लस प्लस। अब ये बात मैंने तुमको पीछे पहले कार्तिकल जब समझाया तो मैंने बता भी रखी है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब फिर से एक्स अक्ष जो माइनस की है माइनस आ गया, और ये वाई अक्ष देखो प्लस का है तो प्लस आ गया, माइनस प्लस। ठीक, अब देखो ये वाई अक्ष देखो, मतलब एक्स अक्ष देखो क्या है माइनस का, और ये वाई अक्ष देखो ये भी माइनस की है। ठीक, ये भी माइनस की है। ठीक, ये भी माइनस की लिख लेते हैं। हाँ, ये भी माइनस की लिख लेते हैं। ठीक, नेगेटिव, ये भी माइनस की है। ठीक, अब देखो पहले एक्स अक्ष देखो प्लस का है। ठीक, तो ये वाई अक्ष माइनस, पहले हमको भुजी लिखना होता है अगर निर्देशांक देखते हैं तब। ठीक है, देखो ये आपका समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके हम बिंदु बताते हैं कौन से चतुर्थांश में है। देखो इसमें देख लो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या पूछ रहा है, माइनस, ठीक, 4 कॉमा -5 -4 ये किस चतुर्थांश में है। अब देखो होगा दोनों माइनस माइनस में है। ठीक है, -5 भी माइनस में, -4 भी माइनस है, तो मुझको ये पता लग रहा है कि एक तीसरे चतुर्थांश में है, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में ही माइनस माइनस होते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, तीसरे चतुर्थांश, चतुर्थांश, तीसरे चतुर्थांश में क्या होते हैं माइनस माइनस। ठीक है, तीसरे चतुर्थांश। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा हमसे क्या पूछ रहा है, +2 -4, क्या +2 -4। अब देखो प्लस +2 -4 ये कौन से चतुर्थांश में है, बोलो बोलो। ये चौथे चतुर्थांश में, कितने, चौथे चतुर्थांश। ठीक है, इस चौथे चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस माइनस। ठीक है, यही हमको दे रखा है। ठीक है, अब देखो तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा क्या है, तीसरा ये आपको वेरी इजी लगेगा, बहुत इजी लगेगा बेटा, मेहनत कर लो 9th क्लास में, जम के इसको पढ़ो, मतलब पूरी मैथ को जम के पढ़ो, समझ रहे। पढ़ने के बाद 9th क्लास में टॉप करो, फिर हाई स्कूल में टॉप करो, क्योंकि 9th में आपने अगर बेस सेट कर लिया तो हाई स्कूल में भी अच्छा स्कोर होगा, पर 9th में ही अगर तुम कमजोर रहेगे तो हाई स्कूल में 100% कमजोर रह जाओगे, क्योंकि नहीं चीजें समझ में आएंगी, इतनी अच्छी नहीं समझ में आएंगी अगर 9th की चीज। देखो 9th की चीजें ही हाई स्कूल में धरी हुई है ज्यादा से ज्यादा। देखो अभी हमसे -7 कॉमा ओ माइनस ओ सॉरी क्या पूछ रहा, -7 कॉमा 6, ये प्लस का ही है, देख लें एक बार, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ ठीक है, ठीक। अब क्या देखेंगे, माइनस प्लस प्लस, तो ये कितना किसके चतुर्थांश में है, इसको क्या लिखेंगे, द्वितीय, क्या, द्वितीय चतुर्थांश, चतुर्थांश। ठीक है, क्या लिखेंगे, द्वितीय चतुर्थांश। देखो माइनस प्लस, ठीक, द्वितीय चतुर्थांश, तो द्वितीय चतुर्थांश में चिन्ह कैसे होते हैं, माइनस प्लस। ठीक है, एक बार देख ले, समझ में आ रहा है आपको, या दिख रहा है, यहाँ एकदम क्लियर दिख रहा है। ठीक है होगा। अब क्या देखो दूसरी बात, और हमसे क्या पूछ रखा है, ये देखो 2,3, क्या चौथा क्वेश्चन क्या है, 2,3। ठीक है, किस चतुर्थांश में है, देखो इसको प्लस प्लस है ये दोनों, तो ये भी प्लस में ही है, प्लस प्लस, तो ये कौन से चतुर्थांश में है, प्रथम में, चतुर्थांश, क्या हुआ, प्रथम चतुर्थांश में है। प्रथम चतुर्थांश में चिन्ह कैसे होता है, प्लस प्लस। ठीक है, ठीक है बबुआ, देखो आप लोगों को कितनी इजी से समझ में आया होगा। ठीक, ठीक है। अब देखो और दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन पहले हमने तुमको जो बेसिक था वो समझाया, फिर क्वेश्चन करवाए। अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चनों पे कूद पड़ते या तुम्हें कुदा देते तो क्या होता, तुम्हारे गोता लग जाते।
ठीक है। हाँ देखो बबुआ, इसमें देखो हो गया आगे। अब और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें तुमको अच्छे से समझ में आएगा ही आएगा। देखो बच्चों, देखो एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट निकल के आएगा इधर से। ठीक है, देखो समझ में आ रहा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, इसमें इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ना कि तुमको हाई स्कूल में 100% ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। नाइन्थ में भी, नाइन्थ में तो हाई ही है। और यहाँ पे मास्टर लोग क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं तुम्हारे स्कूल में, ठीक बनाते हैं मतलब। हाँ क्लियर है। ठीक, देखो ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। आकृति, क्या होगा, आकृति में अक्षों पर अंकित अंकित बिंदुओं, क्या बिंदुओं, क्या बिंदुओं के निर्देशांक, बिंदुओं के निर्देशांक, क्या होगा, निर्देशांक। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन कितना है, दूसरा। ठीक, इसमें हमसे निर्देशांक पूछ रहा है। अब वह महा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो निर्देशांक पूछा है ना, अब हम छोटा सा एक ताला बना लेते हैं। ठीक, ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई, ये वाई डैश। थोड़ी इसको और बढ़ा लेते हैं। ठीक, ठीक है। अब इस पे कुछ नंबर हुए हैं लिखे हुए। नंबर देखो लिखे हुए क्या है, प्लस, इधर क्या होता है जीरो के। देखो बुआ, जो मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु के निर्देशांक में धोखा हो गया, नहीं बता पाया। ठीक, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है, बिंदु के निर्देशांक, निर्देशांक। बुआ जब मैं कार्तीय तो समझा रहा था तो मैं उसको ध्यान नहीं रहा। ठीक, निर्देशांक। ठीक, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, 0,0,0। ठीक है ना। देखो किसी पे अगर किताब नहीं तो ए वाली एनसीईआरटी खरीद लो, इससे ही मैं पढ़ाता हूँ। 9th की सबसे बेस्ट किताब है। देखो क्या है, एनसीईआरटी। देखो है, ये देखो लिखा है, और इस पे भी लिखा होगा। देखो दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है। ये सब बबुआ एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। क्या, एनसीईआरटी। अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि अपने यूपी बोर्ड के लिए एनसीईआरटी महा महत्वपूर्ण है। समझ रहे हो। देखो इसमें 1 2 3 4 5, ठीक, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक, इसमें चाहो -6 कर लो, इसमें भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं बबुआ। ठीक, 1 2 3 4 5 6। ठीक, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक, ये दर्शा लिए। देखो जीरो के उधर वाले प्लस के, जीरो के इधर वाले माइनस के, जीरो के ऊपर वाले प्लस के, जीरो के नीचे वाले माइनस के। ठीक, मार्कर चेंज करें एक बार, कैसे चल रहा है, वाह ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा चल रहा है मार्कर ये। इसी वाले को चलाता है। ठीक, अब इसकी वाली थोड़ी दिक्कत होगी। क्लियर चमक रहा है, हाँ चमक रहा है। देखो अब इसमें हमसे बबुआ क्वेश्चन क्या रखे हैं बबुआ। पहले क्वेश्चन इसमें देखो, मार्कर इसकी थोड़ी सी दिक्कत है मार्कर में भाई साहब, बहुत सी दिक्कत है। चलो कोई नहीं, हम इसको चलाते हैं तब भी। देखो इसमें हमसे क्वेश्चन क्या कह रखा है, इसने क्वेश्चन में कह रखा है कि, इसमें देखो, हाँ मैंने एक चीज तो अभी दर्शा ही नहीं। देखो जे है जे 4, जे ए है, ठीक दिख रहा है, और जे 3 है, जे 3
ये बी है, ठीक है। ये माइनस के 4 है, ये डी है, ठीक। और ये माइनस के 5 है, ये सी है, ये डी है, ये बी है, ये ए है। अब सही है, ठीक है। देखो भाई साहब, और कोई है चौथा? देखो इसमें हमसे कहना क्या चाह रहा है, आकृति में अक्षों पर अंकित बिंदुओं के निर्देशांक बताएं। देखो जो अच्छा जी, इन पे अंकित ये बिंदु, इनके निर्देशांक हमको बताने हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। इसके क्या बताने निर्देशांक। तुम कहोगे भैया इसमें कैसे हम बताएं, तो हम कहेंगे भैया हमारे ना, देखो इसमें क्या, देखो पहले हम एक्स अक्ष देखते हैं, क्या देखते हैं, एक्स अक्ष। एक्स अक्ष पे कितना है, 4, ठीक। देखो पहले क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, ए के निर्देशांक, ठीक, निर्देशांक, इस मार्कर से आपको क्लियर चमक रहा होगा। बी के ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक। सी के, ठीक है, सी के क्या कितने हैं, सी के समझ गए हो गया आप, तीसरा क्वेश्चन है ये, ठीक। चौथा क्या है, डी के, डी के, ठीक, डी के। अब देखो इस क्वेश्चन में हमसे कहना क्या चाह रहा है, भैया एक्स अक्ष पे ये ए कितना गया है, 4, ठीक। अब वाई अक्ष पे भैया तो ये गया ही नहीं, तो वाई अक्ष के निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0, क्या होगा, 0। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, ओ सॉरी, ए के निर्देशांक क्या होंगे, देखो 4,0। ए के निर्देशांक क्या होंगे, 4,0। देखो बेटा एक्स अक्ष पे हो बिंदु और वाई अक्ष पे ना हो, जिस पे है उसको तो निर्देशांक होगा ही होगा, जिस पे नहीं है उसका निर्देशांक क्या होगा, 0, ठीक। अब देखो ए हमने देख लिया, बी देख लो, बी वाई पे कितना गया है, 3 तक, बी वाई पे कितना गया है, 3। और बेटा एक्स अक्ष पे तो ये गया ही नहीं है, तो एक्स अक्ष पे कितना होगा, 0, ठीक है। ठीक है। ओ सॉरी बबुआ, अब तुम लोगों को एक गलती देखो दिखाएं, बताओ हमने क्या गलती करी है इसमें, बताओ बबुआ। हमने तुमने क्या कहा, पहले भुज लिखते हैं, मतलब एक्स अक्ष वाली रेखा का और फिर वाई अक्ष वाली रेखा का पहले भुज लिखा जाएगा। भुज इसमें कितना है, बी के निर्देशांक कितने हैं, 0, क्योंकि एक्स अक्ष पे गया ही नहीं है ये, तो बी के निर्देशांक 0, और फिर भुज, और फिर कोटि के लिखते हैं, बाई के मतलब बी के कितना है, 3। अब ठीक है बबुआ, गलती मत करना, एग्जाम में नंबर नहीं देगा। अब देखो सी के निर्देशांक, क्या हमसे क्या पूछा है, सी के निर्देशांक। देखो पहले एक्स अक्ष पे देखो कितना गया है, ये एक्स अक्ष पे 5 पे है, -5, ठीक। एक्स अक्ष -5, पहले हमने भुज लिख लिया, फिर कोटि देखो, कोटि पे तो ये गया ही नहीं है, 0 है, ठीक है बुआ, क्या होगा, 0, ठीक है। दिख रहा है आपको, हाँ एकदम क्लियर चमक रहा है, देखो ठीक है। अब देखो, अब इसमें अब हमसे डी के पूछ लिया इसमें, डी के क्या पूछा, डी का निर्देशांक ही पूछा इसने, देखो। अब पहले एक्स अक्ष देखो, एक्स अक्ष पे डी क्यों है, नहीं है बबुआ, तो डी के निर्देशांक 0 होंगे, और जो डी कितने पे है, 4 पे है बबुआ, -4, ठीक है। ये हो गया डी के निर्देशांक, बेहतरीन क्वेश्चन था ये एकदम, ठीक है बबुआ। देखो हम इसलिए बेर बार देखने जाते हैं बबुआ, क्लास बीच में रुक जाती है, समझ रहे, देखो क्लियर, एकदम क्लियर, समझ में आ गया होगा। देखो ए वाला मार्कर बिंदास चल रहा है इस पे, और देखो एक दो क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि तुम्हारा और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक। जैसे हमसे एक क्वेश्चन इसने पूछ रखा है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है,
मैं तुमको एक होमवर्क भी दे करके जाऊंगा, ठीक है? सब कुछ नोट करते रहना ढंग से एकदम। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है कि बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। एक बिंदु के निर्देशांक, क्या निर्देशांक, निर्देशांक बबुआ, निर्देशांक कितना है? -4, 7। ठीक, तो हमसे ये कह रहा किस, तो बिंदु किस चतुर्थांश में है। ये तो बहुत इजी है बेटा क्वेश्चन, देखो ये बहुत इजी है। क्लास चल रही है? हाँ ठीक है, ये बहुत ज्यादा इजी, एनसीईआरटी की खड़ी कर देते हैं। ठीक, NCERT, ठीक, ये बहुत ज्यादा इजी। तो तुम क्या कहोगे भैया? देखो ये प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है, ये प्लस माइनस होता है। देख लो भाई, तो ये किस चतुर्थांश में आ रहा है? प्लस माइनस, मतलब माइनस प्लस, तो माइनस प्लस, तो ये किस चतुर्थांश में होगा बबुआ? द्वितीय। बस इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपका तो भैया वेरी इजी क्वेश्चन था, तो इसका हल कितना होगा? उत्तर मतलब, ठीक, तो कितना होगा? द्वितीय चतुर्थांश, चतुर्थांश, ठीक है ना? समझ में आ गया? ठीक, ठीक है, ठीक है, एकदम क्लियर हो गया। अब देखो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कल भी क्लास में, कल की क्लास में और क्वेश्चन प्रश्नावली से लगवाएंगे आपको, समझ रहे हो? देखो हुआ, एक हम तुमको होमवर्क देते हैं। देखो ये वाले मार्कर से कितना अच्छा चमक रहा है। होमवर्क बाद में देंगे, पहले आपको एक क्वेश्चन ही करा देते हैं। ठीक, देखो इसमें पूछ रहा बिंदु बी के, बी, बी का, ठीक, बिंदु बी के निर्देशांक, ठीक, निर्देशांक बबुआ 7, -5 है। तब तब कोटि बताओ, क्या कोटि बताओ। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बबुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या तब कोटि बताओ, तो हम क्या कहेंगे बबुआ? पहले क्या होता है? भुज, फिर कोटि होती, देखो एक्स प्लस, ओ सॉरी, एक्स कॉमा वाई, ए वाला भुज होता है, एक कोटि होती है। क्या कोटि होती है? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो बबुआ। तो इसमें क्या कहोगे? तो पहले वाला तो भुज हो गया, बाद वाली कोटि, तो क्या कहोगे? बी, देखो तो बी की कोटि बराबर कितनी होगी? -5। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, अब तुमको एक होमवर्क देता हूं मैं।
देखो इसी क्वेश्चन से के संबंधित से, ठीक। बी यहाँ पर 6 कर देता है, ठीक। तब इसकी कोटि तथा भुज बताओ, ठीक। ये तुम्हारा क्या है, होमवर्क। क्या हुआ, देखो ठीक है। अगली क्लास में हम मिलेंगे बबुआ, ठीक है। सोमूलाल, ठीक। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक। इसका एक पार्ट और आएगा, ये क्या है, भाग 1, ठीक। भाग 2 हम कल इसी टाइम पे मिलेगा आपको, ठीक। ठीक है होगा, बाय बाय, ठीक।